हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस में शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कितने हेल्पफुल हैं शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन करना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपना जनरल साइंस का जो पार्ट है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं बोलूंगा कि शॉर्ट नोट्स का एक्चुअल मीनिंग है की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको कंपल्सरी वे के अंदर फॉर्मेशन करना ही करना है। पहले आप अपना जो पूरा सब सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, जिसमें आपको चाहे फिर एसएससी हो, आरआरबी हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए कंप्लीट सिलेबस है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर 10th क्लास तक, अपना आरआरबी के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी 10th क्लास तक की एनसीईआरटी जो है पूछी जाती है। बायोलॉजी का पोर्शन है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल, अगर एसएससी की बात करें तो थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पर पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो आपके नोट्स फॉर्मेशन है उनको इंप्रूव करना है। नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको इंप्रूव करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उसके थ्रू आपको वापस से जो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर आकर के वापस से नोट्स को इंप्रूव करना है। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन है वो कंपल्सरी वे के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स है वो फॉर्मेशन करने ही करने हैं। किस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जो फिजिक्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको अगर पॉसिबल हो तो आप A5 सीट है उसको काम में ले, A5 सीट है उसको काम में रहोगे, और सिंगल सीट पर आपका सिंगल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिंगल सीट और सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल सीट सिंगल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक सीट पर आपको कंप्लीट करना है। ये जो आपका प्रोसेस है वो होना चाहिए, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर पूरा जो आपका मैटर है उसको रिवाइज कर सको। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसे अपन कोई भी आप चैप्टर ले लो, चाहे जैसे आपका लाइट का पोर्शन है, तो लाइट के अंदर आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में जो आपको एक्चुअल के अंदर जो डाटा याद नहीं है या फिर जो बार बार के अंदर आप भूलने की टेंडेंसी रहती है, उन्हीं को आपको नोट डाउन करना है। ऐसे नहीं है कि आपको लाइट के अंदर सारा आप जो है स्टार्ट से लेकर के एंड तक फॉर्मेशन करने लग गए। जिन जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जैसे फ्लेमिंग का लॉ आता है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसी प्रकार से अपना जो साउंड का टॉपिक है, साउंड का टॉपिक इंपॉर्टेंट वे के अंदर पूछा जाता है, तो इसको भी पॉइंट वाइज आपको एज शॉर्ट एज पॉसिबल कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करने हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आप भूलने की टेंडेंसी रखते हो, उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इनके अलावा जैसे एसएससी की बात करूं तो यूनिट मेजरमेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो इस वाले टॉपिक को। इसके अलावा जो मैकेनिकल के अपने टॉपिक हैं, जैसे हीट के लिए बात करूं या थर्मोडायनेमिक्स के लिए, या फ्लूइड है, या फिर आपका जो सोम वाला पार्ट है जिसके लिए बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इनको कंबाइंड वे के अंदर आप एज स्मार्ट एज तरीके से आपको, क्योंकि मैकेनिकल वाला पार्ट है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर, हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। तो ये जो टॉपिक है आपको ज्यादा, आपको अगर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो लाइट वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, साउंड वाला टॉपिक है, इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करोगे जो आपको फ्रीक्वेंट वे के अंदर होता है कि ये भूलने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे लाइट के पोर्शन की वो बात करूं तो आपको अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो साइन कन्वेंशन है उसको आप लाइट नोट डाउन करके लिख लिए कि भाई आपका मिरर के लिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए आप साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आपने लिख लिया, उसके लिए साइन कन्वेंशन है, एक जगह नोट डाउन करके आपने लिख लिया। इस टाइप से आपको जो कंप्रेस फॉर्म के अंदर जो है लाइट वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको लिख कर रखना है, साउंड वाला पार्ट है। और एसएससी के हिसाब से बात करूं तो एसएससी के लिए आपको ज्यादातर जो मैकेनिकल वाला पार्ट है, मैकेनिक्स भी इसी के अंदर मैं नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स तो आपको जो लेफ्ट साइड के अंदर टॉपिक है उनको ज्यादा प्रायोरिटी के साथ में लिखना है, राइट साइड के अंदर टॉपिक है उनको आप हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस भी नहीं बोलूंगा, हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर आपको लिख करके रखना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैकेनिकल में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ज्यादातर जो लाइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, साउंड है, इन टॉपिक्स को ज्यादा
जो डीप के अंदर, या डाटा में बोलूं कि इनको आपको सीट के अंदर डाटा ज्यादा पुटअप कौन से करने हैं, लाइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और साउंड के डाटा पुट करने हैं, और आपको सिंगल सीट के अंदर जो है फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट कर देना है। इसी प्रकार से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, इसी प्रकार से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको शॉर्ट शीट का फॉर्मेशन कैसे करना है। जैसे मैं कोई सिंगल टॉपिक भी लेता हूं, जैसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेते हो, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ये आपको सॉल्ट के अंदर एक साथ में आपको जो पॉइंट लिखवाए गए हैं उनको एक साथ में नोट डाउन करके आपने लिख दिया। आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला इटसेल्फ एक टॉपिक ऐसा है जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो उन टॉपिक्स को केवल और केवल आप जो है अपने माइंड के अंदर रख सकते हो, उनको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो टॉपिक है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर से भी जो टॉपिक है उनको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। मिक्सर कंपाउंड है, मिक्सर कंपाउंड से आपको जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को ही आपको नोट डाउन करना है। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हालांकि जो अभी अपडेटेड एनसीईआरटी है उसके अंदर से हटाया गया है, लेकिन जो आपकी प्रीवियस क्लास की जो पहले की एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट था जिसमें ट्रेंड्स से क्वेश्चन अभी भी पुट किए जाते हैं, ट्रेंड्स से क्वेश्चन है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो एक जगह आपको ट्रेंड्स है वो सिंगल कंप्रेस फॉर्म के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाई और उसके अंदर ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, उसको एक जगह आपने कंप्रेस फॉर्म के अंदर लिख लिया। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे हम केमिकल रिएक्शन के लिए भी बोले तो क्लोर एल्कली जो प्रोसेस था उसके लिए फ्रीक्वेंट वे के अंदर आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पुट किया गया था। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको आपको जो एकदम से की पॉइंट है, हाईली हाईलाइटेड टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, फिर वो एसएससी के अंदर भी और आरआरबी के अंदर भी, उनको आपको नोट डाउन करना है और केवल वो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स के अंदर वही पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं जो आप बार बार के अंदर भूल जाते हो या फिर आपको उतना फ्रीक्वेंट वे के अंदर आप काम नहीं लेते, आपको वो डाटा है वो बार बार यूज नहीं होता है, उसको आपको नोट डाउन करना है केमिस्ट्री के अंदर भी। सेम एज बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए मैं बोलूं तो बायोलॉजी के लिए बोलूं तो बायोलॉजी के अंदर आपको सिंपली जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन में केवल और केवल एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, केवल और केवल आपको एग्जाम्पल ही जो है नोट डाउन करके रखने हैं, केवल और केवल एग्जाम्पल ही नोट डाउन करके रखने हैं। जो की पॉइंट्स है उनको आप केवल और केवल ध्यान रखकर चलोगे, एग्जाम्पल जो है वो फ्रीक्वेंट वे के अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे टिश्यू का टॉपिक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, उनका क्लासिफिकेशन है, उसमें से भी आप एकदम से जो हाइलाइटेड टॉपिक, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो आपको सिंपल ध्यान में पूरा क्लासिफिकेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप सिंपल लिख लिए कि आपको ध्यान में रह जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम लिखना है, तो जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड, बस केवल और केवल आपने की पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लिया। इसी प्रकार से जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है, ह्यूमन एनाटॉमी को एकदम से आपको कंप्रेस वे के अंदर वन बाय वन टॉपिक, आपको जो स्टार्टिंग अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो सके जहां तक इसको डायग्राम के थ्रू जो है, डायग्राम के थ्रू इसको आप चाहे डायग्राम पर आप इसको ड्रॉ करके उसके बाद में भी जो है ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है उसको पुट कर सकते हो। तो डायग्राम से कवर करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वाला पार्ट। इसके बाद में जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी जो आपका सेल वाला पार्ट है वो ज्यादातर जो है एसएससी पुट करता है, उसमें आपको रिपीटेड वे के अंदर जो पढ़ा हुआ है जो टॉपिक, तो उनको तो आपको नोट डाउन करना नहीं है। उसके अलावा जो आप साइटोलॉजी से समझते हो कि आपको स्लिप हो जाता है माइंड से, उन्हीं पॉइंट्स को आपको, साइटोलॉजी सबसे सिंपल टॉपिक माना जाता है बायोलॉजी का, तो इसके अंदर आपको केवल और केवल जो आप पॉइंट स्लिप कर रहे हो उन्हीं को आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के अंदर। जो प्लांट वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, ज्यादा जो इंटरेस्ट के साथ में दोनों ही एग्जाम है वो पुट करती हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसको इंपोर्टेंट वे के साथ में लिखना है, ह्यूमन एनाटॉमी है उसको डायग्राम के थ्रू, आप जो डायग्राम है या तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जैसे अपने केमिस्ट्री की बात करें तो आप पीरियोडिक टेबल को, आप सिंगल पीरियोडिक टेबल है उसको आप सिंपल जो है प्रिंट आउट लेकर के उसमें चाहे ट्रेंड्स लिखो साथ के अंदर, या फिर जो स्पेसिफिकेशन है मेटल नॉन मेटल की भी अगर चर्चा करें, हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, जैसे ट्रिक्स है, सारों के अंदर आपको जो ट्रिक्स है उनको इंक्लूड करना है, ट्रिक्स को आपको इन शीट्स के अंदर इंक्लूड करना है। अब ट्रिक्स कौन सी, अब ट्रिक्स चाहे यहां पर आपको, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे हम
अगर मेटल नॉन मेटल की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो उसकी ट्रिक हो, चाहे बायोलॉजी के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक आपने ट्रिक बना रखी है किसी भी पार्ट के लिए, उसको आपको सारों को इनके अंदर मेंशन करके रखना है, ताकि वो ट्रिक है वो बार बार के अंदर आपके सामने, ये सीट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्रिक कंपल्सरी वे के अंदर आपको ऐड करनी है, ताकि आप हाईली कंप्रेस फॉर्म के अंदर सारा डाटा है उसको लिख पाए। तो इस टाइप से आपको जो शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन करना है, और प्रोबेबली हो सके तो आपको ये स्टेप जो है स्टार्टिंग स्टेप नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर आपने एनसीईआरटी कवर की करी जो है आपने कंप्लीट किया अपना। अब एनसीईआरटी या तो आपने सेल्फ से किया है या फिर आपने कोर्स के थ्रू कवर किया है। तो कोर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कोर्स के थ्रू आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हो, तब यहां से आप कवर कर लोगे, ठीक है। सेल्फ से कर रहे हो तो खुद से कवर करोगे, अगर आप जो है कोर्स के थ्रू कर रहे हो तो यहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है पूरी कंप्लीट जनरल साइंस है उसको कंप्लीट करवाया गया है। अब ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, चाहे एएलपी के लिए भी, जेई के लिए और इसके साथ में एसएससी के लिए, ठीक है, तीनों के लिए हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, आरआरबी की एग्जाम के लिए भी और एसएससी के एग्जाम के लिए भी। इसके बाद में एनसीईआरटी कवर करने के बाद में आप रिविजन करोगे, जो आपकी सीट है उसका रिविजन करोगे, कंप्लीट जो फुल नोट्स है उनका रिविजन बता रहा हूं मैं। उसके बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और उसके बाद में न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, इन तीनों का फॉर्मेशन आप करोगे। इसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद में आप इंप्रूव करोगे, नोट्स इंप्रूव, नोट्स इंप्रूव, नोट्स इंप्रूव। नोट्स इंप्रूव कैसे करोगे, यहां से आपको जो सीखने को मिला उसको आप नोट्स के अंदर ऐड करोगे, फिर वो आप सेल्फ बनाए हो या कोर्स के थ्रू बनाए हो, जिनके अंदर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि उसके अंदर आपके डाटा ऐड नहीं है, तो वहां से आप कहां से करोगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको डाटा मिला है उसको वापस से यहां पर ऐड करोगे, यहां पर ऐड करोगे नोट्स इंप्रूव के बाद में। कैसे करोगे, आपको जो स्टिकी नोटपैड है उनको ऐड करना है, स्टिकी नोटपैड के थ्रू आपको ऐड करना है अपने नोट्स के अंदर। अब नोट्स इंप्रूव करने के बाद की जो स्टेप है, जो शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन, इस स्टेप के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन। तो ये स्टेप है, इसको मैंने आपको क्लेरिफाई किया कि आपको शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन है वो कब करना है। ये स्टेप आप कर चुके हो, उसके बाद में ये वाली स्टेप है जब आप शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन कर रहे हो। उसके बाद में साइक्लिक ऑर्डर के अंदर बार बार आपको जो अपना मैटर है उसको रिवाइज करते हैं ना, फिर आपको प्रीवियस नोट्स पर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार आप शॉर्ट नोट्स है उनको इस सिंगल शीट को रिवाइज कर सकते हो। अब सिंगल शीट में आपको बताया कि A5 शीट है, उसमें आप चाहे इतना हाईली कंप्रेस कर देते हो, आपने एक पार्ट के अंदर 3 पार्ट किए, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आप कंप्लीट सीट के अंदर फिजिक्स ही कंप्लीट कर रहे हो, और बाद में आते आते आपको इतने हाईली कंप्रेस हो जाएंगे कि आप एक सिंगल A5 सीट के अंदर ही, सिंगल A5 सीट है उसके अंदर ही आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट है उनको कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप है, उसके अंदर लेकर के आना आपको, पहले नोट्स फॉर्मेशन, रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, नोट्स इंप्रूवमेंट, और उसके बाद में जो आपको शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन करना, किस टाइप से करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप सेल्फ से कर रहे हो या फिर कोर्स के थ्रू कर रहे हो, दोनों ही वे के अंदर आपको जो है शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन है, फाइनल स्टेप है, यहां तक पहुंचना है आपको। ऐसे नहीं है कि आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो और आप केवल और केवल इनिशियल स्टेप पर ही फंसे हुए हो, आपको एंड स्टेप तक आना है नोट्स फॉर्मेशन के बाद में, और उसके बाद में आपको एग्जाम अटेम्प्ट के लिए जाना है, उसके बाद में आपको एग्जाम अटेम्प्ट के लिए जाना है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जाम को क्लियर करने की है वो हाई हो जाती है, काफी हाई हो जाती है। हाई से भी जब मैं बोलूंगा कि आपने शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन करना है तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जो एग्जाम है सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और जो कोर्स के लिए बता रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी के बेस्ड अपना जो कोर्स है उसमें जो पूरा अपना पार्ट है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, पूरा एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी भी कहां तक की, एनसीईआरटी 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी। और बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक मैं बोलूं तो बायोलॉजी के अंदर कुछ पार्ट है जो आपको 11th और 12th से भी पिक करना पड़ेगा। क्यों पिक करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी है वो क्वेश्चन पुट करता है यहां से। तो इस वजह से आपको जो है मैटर है, पीछे की क्लासेस भी सारी देख के जाना है, 9th और 10th क्लास ही नहीं देखनी, 6th से लेकर के 10th क्लास तक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एनसीईआरटी अपना जो सिलेबस के बारे में भी जो मैं बता रहा हूं आपको, कोर्स के बारे में बता रहा हूं, यहाँ पर जनरल साइंस, यहाँ पर जो बताया गया आपको 6th क्लास से 10th क्लास तक वही मैटर है वो यहाँ पर कवर किया गया है। और बायोलॉजी के अंदर हमने एडिशनल जो है 11th और 12th वाला पार्ट है
उसको भी साथ में कवर किया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन करना है और अपना सिलेक्शन है उसको श्योर करना है। ठीक है, आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और एक बेटर डायरेक्शन मिली होगी एग्जाम को क्रैक करने को लेकर। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।